स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है क्रिएटिव एंड क्रेजी स्टडी। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों डिस्काउंट की। तो आइए देखते हैं डिस्काउंट में। सबसे पहली बात तो दोस्तों की डिस्काउंट जो है हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है दोस्तों? हमेशा एमआरपी पे। और दोस्तों एमआरपी जो होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कस्टमर की आदत होती है, डिस्काउंट मांगता है कस्टमर। तो अगर कोई दुकानदार है, सपोज करो कि वो किसी होलसेल मार्केट से 500 रुपए के कोई आर्टिकल परचेस करके लाया है, या किसी आर्टिकल पर उसकी जो एक्चुअल लागत है वो 500 रुपए है, तो वो आर्टिकल का जो एमआरपी है दोस्तों उसको वो बढ़ाकर 1000 रुपए कर देता है। कितना कर देता है? 1000। जब उसके पास कोई दुकानदार आता है तो वो उससे डिस्काउंट मांगता है। तो दुकानदार क्या करता है, नॉर्मली उसको 20%, 25%, 30% जो भी डिस्काउंट देना है वो दे देता है। जैसे 1000 रुपए अगर एमआरपी है तो 30% डिस्काउंट दे दिया, यानी 300 रुपए का, और 700 रुपए में वो फाइनली उस वस्तु को बेच देता है। तो दोस्तों यहां पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो एमआरपी होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। क्या बोल रहा हूं दोस्तों मैं? एमआरपी जो होता है लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस से हमेशा ज्यादा होता है। दूसरी बात दोस्तों, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है दोस्तों? एमआरपी पर दिया जाता है। अब दोस्तों इस एसपी का, इस विक्रय मूल्य का सीपी से भी रिलेशन होता है और एमआरपी से भी रिलेशन होता है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम समझते हैं इस बात को। एमआरपी माइनस डिस्काउंट बराबर भी दोस्तों क्या होता है? एसपी होता है। यानी कोई वस्तु 1000 रुपए की, आप उस पर 300 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब फाइनली आप उसको कितने में बेच रहे हैं? 700 रुपए में। तो आपको जो विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों वो कितना हो गया? 700 रुपए हो गया। यही मैं सीपी की बात करूं, आप किसी वस्तु को हो सकता है प्रॉफिट पर बेचें। जैसे 100 रुपए की कोई वस्तु है, 20 रुपए आपने लाभ पर बेचा तो 120 रुपए में उसको सेल कर दिया आपने। आप किसी वस्तु को किसी कारणवश लॉस पर भी बेच सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इस एसपी का संबंध आप देखें, एसपी का संबंध एमआरपी से है और एसपी का संबंध दोस्तों किससे है? सीपी से भी होता है। अब डिस्काउंट परसेंटेज की बात करें दोस्तों, तो जिस प्रकार से हम लाभ प्रतिशत देखते थे प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट काय पर होता है दोस्तों? लागत मूल्य पर। इसी प्रकार डिस्काउंट काय पर दिया जाता है? एमआरपी पर। तो डिस्काउंट परसेंट की जो गणना होगी दोस्तों, जो कैलकुलेशन होगी वो भी किस पर बेस्ड होगी? एमआरपी पर। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा दोस्तों? डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। इस प्रकार से हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो आपको फिलहाल दोस्तों इनिशियली केवल इतनी बात समझना है कि एमआरपी जो होता है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यह है कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और एमआरपी, इन तीनों में आपस में कुछ रिलेशन होता है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इस रिलेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे डिस्काउंट के क्वेश्चन करने से पहले आपको यह बता दूं कि हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स का भी सहारा लेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के कॉम्बिनेशन से इस चैप्टर को हम समझने का प्रयास करेंगे। ट्रिक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो उसमें भी अपना एक कॉन्सेप्ट होगा। तो एक एक करके हम एक एक टाइप को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब हम पहला टाइप लेते हैं। तो आइए दोस्तों हम डिस्काउंट का टाइप नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों डिस्काउंट में पूछा जाता है समतुल्य बट्टा यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। जैसे मान लो किसी वस्तु पर 10% और 20% दो सक्सेसिव डिस्काउंट या दो क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं, तो आपको बताना है कि इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो दोस्तों ये 2 या 3 अलग अलग मेथड से इसका आंसर निकाला जाता है। तो हम देखिए किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर किसी आर्टिकल पर दो क्रमागत डिस्काउंट दिए गए 10% और 20%, और डिस्काउंट काय पे दिए जाते हैं? एमआरपी पर। आपसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, समतुल्य बट्टा क्या होगा दोस्तों, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा डिस्काउंट 20%, इन दोनों को आप जोड़ दें और माइनस क्या करना है आपको? 10 का 20% या 20 का 10%। तो दोस्तों 10 का 20% निकालें या 20 का 10% निकालें, बात एक ही है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा दोस्तों? 2।
इस 2 को आप माइनस कर दें तो 10 और 20 30 में से 2 गया, कितना हुआ 28%। तो यहां पर दोस्तों आपका जो समतुल्य बट्टा है वो कितना होगा 28% होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। और हम इसको समझने की बात करते हैं। मान लो कोई आर्टिकल का जो प्राइस है दोस्तों, जो एमआरपी है वो 100 रुपए है, उस पर पहले जो डिस्काउंट दिया गया दोस्तों कितना परसेंट, 10%। तो 100 का 10% कितना होगा दोस्तों, 10 होगा, यानी अब आर्टिकल की कीमत कितनी होगी दोस्तों, 90 रुपए। फिर से डिस्काउंट दिया गया, कौन सा दोस्तों, सेकंड डिस्काउंट 20%। तो 90 का 20% दोस्तों कितना होता है, 9 दूनी 18। तो 18 कम करोगे यहां पर, तो 90 में से आप 18 कम करोगे दोस्तों, कितना आ गया, 72 आ गया। तो ये फाइनल आपका क्या हो गया दोस्तों, एसपी हो गया। यानी 100 रुपए की वस्तु को आपने फाइनली कितने में बेच दिया दोस्तों, 72 रुपए। यानी कितना कम किया, डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, तो आप मुझे बताइए 28 रुपए का डिस्काउंट दिया। यानी 100 रुपए पर 28 रुपए का डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट परसेंट कितना आया दोस्तों, 28%। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, आप समझने का प्रयास करें। जब भी आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना हो तो एक तो ये मेथड है, दोनों को आप जोड़ दें और 20 का 10% निकाल लें, 2 घटा दें, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 28%। या फिर आप एमआरपी को क्या मान लें, 100 मान लें। पहला डिस्काउंट 10%, 100 का 10% 10 होता है, ये 90 आ गया। फिर 20% है, 90 का 20% 18। फाइनली आपने 100 रुपए की वस्तु कितने में बेच दी दोस्तों, 72 रुपए में। 100 रुपए की वस्तु 72 में बेची, आपने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया दोस्तों, 28 रुपए का। तो 100 पे 28 रुपए का डिस्काउंट, मतलब जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आया दोस्तों, 28%। तो ये दोनों बातें हमें कब एप्लीकेबल करना है, दोनों बातें हमारे लिए कब फायदेमंद होगी, कब नुकसानदेह होगी दोस्तों, तो आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि यहां पर आपका जो डिस्काउंट का परसेंटेज था वो सिंपल परसेंट था, 10% और 20%। तो यहां पर हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अगर परसेंटेज जो दिया है दोस्तों, डिस्काउंट परसेंट अगर इस प्रकार से दिया है आपको 12.5%, 9 सही 1/11%, 11 सही 1/9%, 10%, तो इसको अप्लाई करना दोस्तों आसान नहीं होगा। तब आपको क्या करना है, तो दोस्तों मैं आपसे इनिशियली बता दे रहा हूं कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके चलें जो विषम परिस्थिति में भी और टफ क्वेश्चंस में भी हमारा साथ दे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन था आपका दोस्तों 10% और 20%, पहले आप इसको समझें। अगर आपको समतुल्य बट्टा निकालना है तो आपको पता है दोस्तों, फ्रैक्शन हम करते हैं 10% मतलब 10/100, यानी कि 1/10, यानी 10 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट। दूसरा देखें क्या है 20%, यानी 20/100, यानी 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी 5 रुपए पे कितने का डिस्काउंट, 1 रुपए का डिस्काउंट। तो यहां पे दोस्तों मैंने लिखा एमआरपी, यहां पे लिखा दोस्तों क्या, एसपी। पहला डिस्काउंट था 10%, यानी 10 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी वस्तु कितने में बेच रहा है दोस्तों आप, 9 रुपए में। दूसरा डिस्काउंट है 20%, यानी 5 रुपए की वस्तु कितने में बेच रहा है दोस्तों, 4 रुपए में। तो आप यहां देखें 10 पंजे कितना हो गया 50 और 9 चौको कितना हो गया 36, यानी 50 रुपए की वस्तु आप कितने में बेच रहे हैं दोस्तों, 36 रुपए में। तो 100 रुपए की वस्तु आप कितने में बेचोगे, 50 का डबल 100, तो 36 का डबल कितना दोस्तों, 72 रुपए। तो 100 रुपए की वस्तु आप 72 रुपए में बेच रहा है दोस्तों। तो आप मुझे बताइए आप कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 28 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। आप 100 रुपए की वस्तु को 72 रुपए में बेच रहा है, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 28 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। यानी कि दोस्तों डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, 28% होगा। तो दोस्तों हमें जब भी इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है तो हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आएगा। दूसरी बात है कि अगर परसेंटेज आपको टिपिकल परसेंटेज दी है तो भी आप आंसर निकालने में सक्षम हो पाएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 4 क्रमागत डिस्काउंट दिए हैं, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, 12.5%, 9 सही 1/11%, 11 सही 1/9% और 10%। तो आपको बताना है दोस्तों कि समतुल्य बट्टा क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं 12.5%, 9 सही 1/11%, 11 सही 1/9%, 10%। आपको क्या निकालना है दोस्तों, इन सभी का इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है। कोई एक आर्टिकल है जिस पर 4 लगातार डिस्काउंट दिए जाते हैं, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 12.5% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 12.5 8 100 होता है, 1/8 हो जाएगा। 9 सही 1/11% का मतलब दोस्तों होता है 1/11, 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। ये मैं आपसे बेसिक में चर्चा कर चुका हूं दोस्तों फ्रैक्शन के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। 10% का मतलब होता है दोस्तों 10/100, यानी कि 1/10।
यानी दोस्तों पहला 12.5% का डिस्काउंट का मतलब है 1/8 यानी 8 पर 1 का डिस्काउंट, 11 पर 1 का डिस्काउंट, 9 पर 1 का डिस्काउंट, ये 10 पर 1 का डिस्काउंट। तो यहां पर हमने लिखा दोस्तों एमआरपी और यहां हमने लिखा दोस्तों क्या एसपी। पहला डिस्काउंट था दोस्तों 8 पर 1 का, यानी 8 पर आप 1 का डिस्काउंट देगा, यानी वस्तु कितने में सेल करोगे दोस्तों 7 में। दूसरा देखें 11 पर 1 का डिस्काउंट, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 10। तीसरा 9 पर 1 का डिस्काउंट, यानी 9 रुपए की वस्तु है, 9 यूनिट की वस्तु कितने में बेचोगे दोस्तों 8 यूनिट में। चौथा है 10 पर 1 का डिस्काउंट, 10 पर 1 का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आप 10 यूनिट की वस्तु कितने में बेचोगे 9 यूनिट में। तो ओवरऑल देखिए दोस्तों आपका एमआरपी क्या होता है और एसपी क्या होता है, तो बात को समझिएगा। ये जो दोनों वैल्यू दिए दोस्तों इस तरफ और इस तरफ, अगर एमआरपी और एसपी वाली वैल्यू अगर सेम होती है, एक दूसरे से डिवाइड होती है, किसी दूसरी संख्या से डिवाइड होती है, तो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे यहां पर 8 से 8 कैंसिल हो गया दोस्तों, 10 से आपका 10 कैंसिल हो गया, 9 से आपका 9 कैंसिल हो गया, तो एमआरपी क्या आ गया दोस्तों आपका 11 यूनिट। एमआरपी क्या आ गया 11 यूनिट। और एसपी देखिए दोस्तों कितना आ गया 7 यूनिट। यानी कि 11 यूनिट की वस्तु को आप फाइनली कितने में सेल कर रहे हैं दोस्तों 7 यूनिट में। तो आपने कितने का डिस्काउंट दिया बताइए 4 यूनिट का। कितने का डिस्काउंट दिया 4 यूनिट का। अब आपसे पूछा इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट आपको बताना है। तो दोस्तों डिस्काउंट परसेंट आपको निकालने के लिए मैं बता चुका हूं, डिस्काउंट परसेंट कितने यूनिट का डिस्काउंट दिया दोस्तों 4 यूनिट का। एमआरपी क्या है दोस्तों 11 यूनिट इंटू क्या दोस्तों 100। तो ये आपका हो जाएगा 4 में आप 100 का गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 400 और डिवाइडेड बाय 11। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करें, 11 तिया 33, बचा कितना 7, हो गया कितना आपका जी 70, तो आ गया 11 चंग 66, बचा कितना दोस्तों 4/11। तो आपका जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंट आया दोस्तों कितना आया वो 36 सही 4/11%। तो दोस्तों ये टाइप नंबर 1 था, जिसमें हमसे क्वेश्चन करता है कि आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपको परसेंटेज थोड़े से टिपिकल दिए हैं तो आप फ्रैक्शन वाली मेथड के माध्यम से आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट को आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो क्लियर है। आइए अब हम टाइप नंबर 2 देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम अगला एग्जांपल लेते हैं। तो क्वेश्चन है, कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देकर 30% का लाभ कमाता है और उसे 90 रुपए का लाभ होता है। तो बताइए कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया। तो इस क्वेश्चन को वो 4-5 प्रकार से आपसे पूछ सकता है। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि जो एसपी का जो रिलेशन होता है दोस्तों, एसपी का रिलेशन दोस्तों एमआरपी से भी होता है और एसपी का रिलेशन सीपी से भी होता है। एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद आप वस्तु को बेचते हैं, सीपी पर लाभ कमाने के बाद आप वस्तु को बेचते हैं। तो एक ही आर्टिकल है तो दोनों वस्तु का आर्टिकल क्या होगा दोस्तों सेम होगा। एमआरपी के बाद डिस्काउंट देने के बाद जो एसपी होगा और क्रय मूल्य पर लाभ लेने के बाद जो एसपी आएगा वो दोनों क्या होगा दोस्तों सेम होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एसपी को बराबर करना है, बस इतना ही आपको करना है। क्वेश्चन में देखें पहले दिया है 25% का डिस्काउंट। 25% का मतलब दोस्तों कितना 25/100 यानी 1/4 यानी 4 पर 1 का डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कहाँ पे देते हैं दोस्तों एमआरपी पर, तो एमआरपी 4 होगा, 1 डिस्काउंट होगा। तो आप मुझे बताइए दोस्तों एसपी कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 आपका एमआरपी है, 25% का डिस्काउंट यानी 4 पे 1 का डिस्काउंट यानी एसपी कितना हो गया दोस्तों 3 हो गया। अब देखिए आगे बोल रहा है दोस्तों 30% का लाभ। 30% का लाभ दोस्तों मतलब 30% का मतलब दोस्तों होता है 30/100 यानी कि 3/10। अब लाभ काय पर होता है दोस्तों सीपी पर होता है। तो 10 पर कितने का लाभ 3 का लाभ हो गया दोस्तों। तो आपका आप मुझे बताइए एसपी कितना हो गया 13 हो गया। तो यहां पर आपका सीपी कितना था दोस्तों 10 था और यहां पर एसपी कितना है दोस्तों 13 है। अब बात को समझिएगा, करना क्या है आपको, मैंने जैसा कि आपको बोला है कि एसपी जो है एसपी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, क्योंकि एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद जो आप वस्तु बेच रहे हैं तो डिस्काउंट देने के बाद भी आपको प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा है। इस बात को और आप समझें दोस्तों, एमआरपी माइनस डिस्काउंट बराबर भी क्या होता है दोस्तों एसपी होता है और सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर भी क्या होता है एसपी। तो यहां पर एक ही आर्टिकल पर आप डिस्काउंट भी दे रहे हैं और आप प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आपका एसपी क्या है सेम। तो यहां पर आपको एसपी की यूनिट 3 मिल रही है, यहाँ 13 मिल रही, तो आप इसको सबसे पहले बराबर कर दें। तो इसमें मैं 13 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसमें किसका 3 का। अब देखिए किसी के आपने एसपी में 13 का मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आप एमआरपी में भी 13 का मल्टीप्लाई कर दें। यहां देखिए आपने एसपी में 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आप सीपी में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। सीपी कितना आ गया दोस्तों 30 यूनिट, एसपी कितना आ गया 39 यूनिट और एमआरपी कितना आ गया दोस्तों 13 चौको 52 यूनिट। तो ये तीनों यूनिट आपको यहां पर प्राप्त हो गई।
अब आपको दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है कि 90 रुपए का लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों? 90 रुपए का लाभ हुआ। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, लाभ काय पर होता है दोस्तों? लाभ होता है क्रय मूल्य पर। अब 30 रुपए की वस्तु को आप 39 रुपए में या 30 यूनिट की वस्तु को 39 यूनिट में बेच रहा है दोस्तों, तो कितने यूनिट का लाभ हुआ दोस्तों? 9 यूनिट का लाभ हुआ। तो 9 यूनिट बराबर दोस्तों कितना रुपए? 90 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ दोस्तों? 10 रुपए। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों कि कितने रुपए का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट काय पर देते हैं? एमआरपी पर। तो देखिए एमआरपी की यूनिट है 52 यूनिट। 52 यूनिट के आर्टिकल को आप कितने में बेच रहे हैं दोस्तों? 39 यूनिट में। अगर 52 यूनिट के आर्टिकल को आप 39 में बेच रहे हैं दोस्तों, मतलब 12 में से 9 गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो आप कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं दोस्तों? 13 यूनिट का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप मुझे बताइए 1 यूनिट बराबर दोस्तों 10 रुपए। तो 13 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों? 13 इंटू 10, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 130 रुपए। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, एसपी को बराबर करना है। और एसपी में आप जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी का मल्टीप्लाई एमआरपी में करिए और उसी का। और यहां पर जब आपको एसपी और सीपी में जो रिलेशन दिख रहा है, तो यहां पर एसपी में आपने 3 का मल्टीप्लाई किया, तो यहां पर आप सीपी में क्या का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों? 3 का। क्लियर है? तो मल्टीप्लीकेशन ध्यान दीजिएगा, यहां पर 13 का हुआ, यहां पर भी 13 का हुआ, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई हुआ और यहां पर भी किसका मल्टीप्लाई हुआ? 3 का। तो इस प्रकार से आपको तीनों वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को वो कई प्रकार से आपसे पूछ सकता है। क्लियर है दोस्तों? अगला एग्जांपल लेते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन में पूछता है कि एमआरपी को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए ताकि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। तो जैसा कि दोस्तों हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसी को फॉलो करके भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार, यहां मैंने लिखा सीपी, ये आपका दोस्तों एसपी और ये आपका एमआरपी। बोल रहा है दोस्तों 20% का डिस्काउंट। 20% का मतलब दोस्तों 20/100, यानी कि 1/5, यानी 5 पर 1 का डिस्काउंट। यानी कि दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे 5 पर 1 का डिस्काउंट मतलब एसपी कितना होगा दोस्तों? 5 यूनिट पर 1 का डिस्काउंट देंगे, यानी एसपी कितना आ गया? 4। तो यहां पर दोस्तों ये 5 आपका यूनिट हो गया एमआरपी और एसपी हो गया आपका 4 यूनिट। आगे दिया है दोस्तों कितने प्रतिशत का लाभ होना चाहिए? 10% का लाभ होना चाहिए। 10% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10/100, यानी कि 1/10। अब लाभ किस पर होता है दोस्तों? सीपी पर होता है। तो ये 10 आपका सीपी होगा, ये 1 यूनिट आपका प्रॉफिट होगा। तो 10 यूनिट पर 1 यूनिट का प्रॉफिट मतलब दोस्तों आपका एसपी कितना हो गया? यहाँ पर 11 हो गया। तो यहाँ पर देखें आप, सीपी कितना आ गया? 10 और एसपी कितना है दोस्तों आपका? 11। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक पर्टिकुलर आर्टिकल की बात हो रही है, तो एक आर्टिकल का जो विक्रय मूल्य होगा वो एक ही होगा, लेकिन 4 यूनिट आ रहा है, यहाँ पर 11 यूनिट आ रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन हमको क्या करना है? एसपी को बराबर करना है दोस्तों। तो यहां पर मैंने इसमें 11 का मल्टीप्लाई किया, यहां पर तो कुछ था ही नहीं तो यहां कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना। एसपी में यहां 11 का मल्टीप्लाई किया तो एमआरपी में भी 11 का मल्टीप्लाई होगा। अब दोस्तों यहां पर ये 44 हो गया एसपी, इसको भी 44 बनाना पड़ेगा। तो इसमें आप काय का मल्टीप्लाई करोगे? 4 का। यहां 4 का मल्टीप्लाई किया तो सीपी में भी 4 का मल्टीप्लाई होगा। तो अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको क्या क्या वैल्यू प्राप्त हो रही। ये आपको सीपी मिल गया 40 यूनिट, एसपी मिल गया दोस्तों 44 यूनिट और एमआरपी मिल गया दोस्तों कितना यूनिट? 55 यूनिट। अब आपसे क्या पूछा है दोस्तों? किसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए। तो दोस्तों सीपी आपका था 40 और एमआरपी आपका दोस्तों कितना है? 55। तो आप मुझे बताइए, क्रय मूल्य आपका 40 था, आपने 55 कर दिया, मतलब कितना बढ़ा है दोस्तों? 15 यूनिट बढ़ा है। कितना यूनिट बढ़ा है दोस्तों? 15 यूनिट बढ़ा है। अब 15 यूनिट बढ़ा है तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो दोस्तों 15 यूनिट बढ़ा है आपने कितने पर? 40 पर। तो कितने प्रतिशत बढ़ा है? देखिए यहाँ पर हम इसको काटते हैं, 5 तिया 15, 5 से कटेगा कितनी बार दोस्तों? 8 बार। 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, ये 4 से कटेगा कितनी बार आपका? 25 बार। ये हो गया आपका 75/2, यानी आपका आंसर आ गया दोस्तों कितना? 37.5%। तो क्वेश्चन क्या था दोस्तों? किसी वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए ताकि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। तो ये तो दोस्तों था कॉन्सेप्ट। आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे हम इसको, हम और शॉर्टकट में। ये दोस्तों सीपी और ये मैंने यहां पे लिखा एमआरपी। दोस्तों सीपी को हम बोलते हैं 100 माइनस डिस्काउंट और एमआरपी को बोलते हैं दोस्तों 100% प्लस प्रॉफिट।
तो देखिए आप डिस्काउंट कितना दे रहे थे दोस्तों 20%, तो 100 माइनस आप 20 रखोगे तो यहाँ पर आपका सीपी कितना हो जाएगा 80 यूनिट। प्रॉफिट कितना हो रहा था दोस्तों 10%, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट है 10%, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया दोस्तों 110। अब देखिए सीपी आपका 80 था, एमआरपी आपका 110 है, तो आपने कितना बढ़ाया एमआरपी 30 यूनिट। कितना बढ़ाया दोस्तों 30 यूनिट। तो आपसे पूछा कितने प्रतिशत बढ़ाया, तो 30 यूनिट की ग्रोथ हुई दोस्तों कितने पर 80 पर, इंटू कितना आ गया आपका 100, तो 20 चौको 80, 20 पंजे 100, और इसको हम काट दें 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा ये 15, 15 5 75, 75 बटे 2 यानी कितना 37.5%। तो दोस्तों इस प्रकार भी आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आप एक बात ध्यान रखें कि आपको पता होना चाहिए कि सीपी का मतलब होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमआरपी का मतलब होता है दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट। तो जब आपसे कोई सवाल परसेंटेज में किया जाए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमसे डिस्काउंट पूछा था रुपीज में, तो इसलिए हमको पूरा कॉन्सेप्ट से चलना पड़ा। अगर केवल परसेंटेज की बात हो तो आप इस प्रकार से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर क्या आ गया दोस्तों 37.5%। तो आइए दोस्तों अगला एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया कि परसेंटेज चेंज इन डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट में परिवर्तन करता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में अभी आप देखें आपको बोला एक आदमी 10% बट्टा देकर 1170 रुपए में एक वस्तु बेचता है, अगर 30% का उसे लाभ होता है, वो बोल रहा आगे अगर डिस्काउंट 0% का देता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। यहां पर दोस्तों 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वो यही बोल सकता है कि पहले जो आप डिस्काउंट दे रहे थे वो डिस्काउंट ना दें, डिस्काउंट कम कर दें, डिस्काउंट ज्यादा कर दें, तो लाभ क्या होगा, लाभ कितने प्रतिशत होगा। तो यहां पर जब भी परसेंटेज में सवाल पूछा जाए दोस्तों, कोई वैल्यू नहीं पूछी जाए, तो आप इस सवाल का आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहां पर ये सीपी है, ये दोस्तों क्या है एमआरपी है। देखिए सीपी को मैं आपको बता चुका हूं क्या बोलते हैं 100 माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट। अब ये 100 माइनस डिस्काउंट को सीपी क्यों बोलते हैं दोस्तों और 100 प्लस प्रॉफिट को एमआरपी क्यों बोलते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा पहले समझ लें। हालांकि आपको ये डायरेक्ट याद रखना कि 100 माइनस डिस्काउंट जो होता है वो काय के बराबर होता है सीपी के, और 100 प्लस प्रॉफिट काय के बराबर होता है दोस्तों एमआरपी के। देखिए दोस्तों एसपी का फार्मूला होता है एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। एसपी का एक और फार्मूला होता है जो सीपी से रिलेट करता है, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। समझने का प्रयास करें, एमआरपी पे डिस्काउंट देने के बाद आप वस्तु बेच रहे हैं तो एमआरपी माइनस डिस्काउंट भी क्या होता है दोस्तों एसपी होता है, और क्रय मूल्य पर लाभ लेकर आप वस्तु बेचते हैं यानी सीपी प्लस प्रॉफिट भी क्या होता है दोस्तों एसपी होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं तो यहां पर देखिए आपको क्या मिलेगा एमआरपी अपॉन सीपी इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। तो आपको इतना आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि सीपी मतलब 100 माइनस डिस्काउंट और एमआरपी मतलब 100 प्लस प्रॉफिट। तो आप देखिए यहां पर आपको डिस्काउंट कितना दे रहा है दोस्तों 10%, यानी कि 100 में से आप 10 घटाओगे तो यहां सीपी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 90 यूनिट। 30% का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो यहां पर 100 में आप 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 130 यूनिट। अब देखिए दोस्तों आपका एमआरपी हो गया 130 यूनिट और सीपी हो गया 90 यूनिट। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि यदि वह 0% का डिस्काउंट देता, कितने प्रतिशत का 0% का। तो दोस्तों अगर एमआरपी आपका 130 यूनिट है और अगर वो आपसे बोल रहा है कि 0% डिस्काउंट, 0% डिस्काउंट का मतलब है कि डिस्काउंट नहीं दे रहा, मतलब जो एमआरपी है उसी पर वस्तु को वो सेल कर रहा है। जब भी आपसे बोला जाए 0% डिस्काउंट तो आप समझ जाए कि जो एमआरपी है दोस्तों वही आपका क्या होगा एसपी होगा। तो यहां पर 130 यूनिट जो है दोस्तों, अगर 130 यूनिट आपका एमआरपी था तो 130 यूनिट आपका क्या होगा दोस्तों एसपी होगा। अब बात समझिएगा, 90 यूनिट की वस्तु को आप कितने यूनिट में बेच रहा है दोस्तों 130 यूनिट में, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों 40 यूनिट का। तो आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर आपको 40 यूनिट का लाभ हो रहा है, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, 40 यूनिट का लाभ हो रहा है कितनी यूनिट पर दोस्तों 90 यूनिट पर। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना यूनिट 40 यूनिट, क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 90 यूनिट इंटू कितना 100। तो यहाँ 0 से 0 आपका मल्टीप्लाई कैंसिल हो गया दोस्तों, ये आपका 400 बटे 90 400 बटे 9 आ गया, तो 9 चौको 36, ये आपका फिर से 40 हो जाएगा, 9 चौको 36, तो 44 सही 4/9% का आपको क्या होगा दोस्तों लाभ होगा। तो इस क्वेश्चन में जब भी आपसे सवाल दोस्तों परसेंटेज में करे
किसमें करें दोस्तों कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा अगर वो डिस्काउंट में कोई भी चेंज कर रहा है। तो इस प्रकार से आप सीपी को क्या मान लें 100 माइनस डिस्काउंट मान लें, एमआरपी को क्या मान लें दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट मान लें। तो इस प्रकार से आप जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो आइए हम अगला एग्जांपल लेते हैं। तो आइए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। कोई आदमी 10% का डिस्काउंट देकर 1170 रुपए में एक वस्तु बेचता है और उसे 30% लाभ होता है। यदि वह 5% का डिस्काउंट देता तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए दोस्तों पिछले क्वेश्चन में भी हमको 1170 रुपए दिया था, लेकिन इसका कोई भी काम नहीं है। जब भी हमसे सवाल परसेंटेज में पूछे तो इस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। आपको केवल ध्यान रखना है कि पहले वो 10% डिस्काउंट दे रहा था तो 30% का लाभ हो रहा था। अब बोल रहा है कि अगर 5% का डिस्काउंट देगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्लियर है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप क्या करें यहां पर लिखें सीपी, यहां पर लिखें एमआरपी। सीपी आपको मैंने बताया था 100 माइनस डिस्काउंट और एमआरपी क्या होता है दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट। तो पहले आप मुझे बताइए दोस्तों कितने परसेंट का डिस्काउंट था। 10% का डिस्काउंट, यानी कि यहां पर कितना आ गया 100 माइनस 10, यानी यहां कितना आ गया दोस्तों 90। तो 90 यूनिट आपका क्या हो गया दोस्तों सीपी हो गया। फिर आप मुझे बताइए प्रॉफिट कितना हुआ। तो 30%, तो दोस्तों 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130। तो दोस्तों ये हो गया आपका एमआरपी। ये पहला वाला केस है। यहां पर दोस्तों आप समझिएगा ये आपका एमआरपी 130 है और सीपी आपका कितना है दोस्तों 90 यूनिट है। अब देखिए आगे बोल रहा वो 5% का डिस्काउंट देता। तो डिस्काउंट काय पर देते हैं दोस्तों एमआरपी पर। तो 130 पर आप 5% का डिस्काउंट देंगे तो 130 का 5% कितना होगा। तो 10% होता है 13, तो 5% होगा दोस्तों कितना 6.5 यूनिट। कितना यूनिट 6.5 यूनिट। 130 में से आप 6.5 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा 100, यहां पर आप देखिएगा 123.5 कितना बचेगा दोस्तों 123.5। 130 में से आपको घटाना है दोस्तों 6.5। ठीक है। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 123.5। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए दोस्तों डिस्काउंट आप काय पर दे रहा है एमआरपी पे। एमआरपी पे डिस्काउंट घटाने के बाद जो वैल्यू आती दोस्तों वो क्या आती एसपी आती। यानी पहले आप 90 यूनिट के आर्टिकल को 130 यूनिट में बेच रहे थे। ठीक है। तब डिस्काउंट कितना था आपका 10% था और प्रॉफिट कितना था 30%। लेकिन अब वो बोल रहा है कि डिस्काउंट कितना कर दिया गया 5%। तो 130 की जगह 5% कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों जो 130 का 5% होता है 6.5। तो अब आप 90 यूनिट के आर्टिकल को कितने में बेच रहा है दोस्तों 123.5 में। तो आप मुझे बताइए कितने का प्रॉफिट होगा। तो 90 और 123.5 का डिफरेंस होता है दोस्तों 33.5 यूनिट। तो ये आपका दोस्तों क्या होगा इतने यूनिट का आपको प्रॉफिट होगा। तो आप मुझे बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत होता है दोस्तों लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितने यूनिट का 33.5 यूनिट का लाभ। क्रय मूल्य कितना दोस्तों 90 इंटू कितना 100। डेसिमल के बाद दोस्तों एक डिजिट है, ये डेसिमल हटाया तो अपान में क्या आ गया 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कैंसिल होगी दोस्तों। अभी आपका 335/9। यहाँ पर आप 9 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितनी बार जाएगा 9 तिया 27। ये कितना हो गया दोस्तों 6 बचा। ये आपका हो गया 65, 9 7 63 बचा कितना 2। तो 37 सही 2/9% का दोस्तों क्या होगा लाभ होगा। तो बात समझ में आ रही दोस्तों। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि डिस्काउंट में कोई परिवर्तन हो रहा और आपसे पूछे कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। सीपी को आप क्या मान रहे हैं 100 माइनस डिस्काउंट और एमआरपी को क्या मान रहे हैं 100 प्लस प्रॉफिट। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा दोस्तों वो बोलेगा कि डिस्काउंट ना दिया जाता। तो डिस्काउंट ना दिया जाता उस केस में दोस्तों क्या हो जाता है एमआरपी ही क्या हो जाता है आपका एसपी हो जाता है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। वहां भी 1170 रुपए में आर्टिकल बेच रहा था तो 1170 से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमें बहुत जल्दी हमें आंसर तक पहुंचना है। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट 10% है, कितना कर दिया दोस्तों 5%। तो जब आपको डिस्काउंट वो बदलने का बोले तो जो एमआरपी आता है दोस्तों उस पर आपको 5% का डिस्काउंट देना है। 130 का 5% हुआ 6.5, तो आपका एसपी कितना हो गया दोस्तों 123.5। तो यहां पर आप इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहां पर। दोस्तों एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर 20% का लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपए हो तो अंकित मूल्य बताइए।
दोस्तों टाइप नंबर 1 में मैंने आपसे चर्चा करी थी कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला था कि आप सीपी, एसपी और एमआरपी को इस प्रकार से लिखें। क्वेश्चन में आपसे बोला है 12.5% का डिस्काउंट, तो 12.5% का मतलब दोस्तों कितना होता है 1/8, यानी 8 पर 1 का डिस्काउंट, 8 आपका एमआरपी, 1 आपका डिस्काउंट, यानी कि दोस्तों एसपी आपका कितना हो गया 7। तो यहाँ पे ये 8 आ गया दोस्तों, ये कितना आ गया 7 आ गया। अगली बात करें दोस्तों 20% प्रॉफिट, 20% का मतलब दोस्तों 1/5, 5 पर 1 का प्रॉफिट, 5 आपका सीपी, 1 आपका प्रॉफिट, यानी एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 6 हो जाएगा। तो आप देखिएगा 5 आपका सीपी है और एसपी कितना है दोस्तों 6 है। अब इन वैल्यू को हमको बराबर करना है। मैंने आपको बोला सबसे पहले आपको किसको बराबर करना है, एसपी को बराबर करना है। ये 7 है, ये 6, इसमें आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई, इधर 6 का मल्टीप्लाई करा तो इधर भी काय का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों 6 का, इधर 7 का हुआ तो इधर भी काय का होगा 7 का। तो यहाँ पर ये आपका आ गया दोस्तों 35, 7 6 कितना होगा ये 42 और ये आपका कितना होगा दोस्तों 48। अब देखिए यहाँ पर आपको सीपी की वैल्यू दी है दोस्तों कितनी 35 और आपसे पूछा है कि अंकित मूल्य बताइए दोस्तों। तो 35 बराबर आप क्या रखोगे 1400, एसपी आपको अंकित मूल्य निकालना तो 48 यूनिट का आप मान निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बात समझिएगा, 35 यूनिट बराबर आपने रखा कितना 1400, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों, तो 7 से इसको काट दे, 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, कितना आ गया 200, 5 एकम 5, 5 से इसको काट दे, 5 चौक 20, 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों 40 आ गया, कितना आ गया 40 रुपए। क्या पूछा है दोस्तों आपसे, अंकित मूल्य पूछा, अंकित मूल्य की यूनिट कितनी दोस्तों 48 है, तो 48 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों, तो 1 बराबर 40, तो 40 गुणित 48, तो 4 और 2 32 की 2 हासिल के 3, 4 चौको 16 और 3 19, तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 1920 रुपए। कितना आ गया दोस्तों 1920 रुपए। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को निकाल सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ आपको जैसे कि मैंने बताया सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमआरपी क्या होता है दोस्तों 100 प्लस प्रॉफिट, तो उसका फॉलो करते हुए भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों उससे आप कैसे आंसर निकालेंगे, यहां पर मैंने लिखा दोस्तों सीपी, यहां पर लिखा मैंने एमआरपी। अब दोस्तों सीपी आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं 100 माइनस डिस्काउंट, और एमआरपी मैं आपको बता चुका हूं 100 प्लस प्रॉफिट। तो दोस्तों यहां 100 की जगह हम दोस्तों कभी कभी हम 1 भी मान सकते हैं। अगर परसेंटेज दोस्तों इस प्रकार से आए तो परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में आप बदल सकते हैं। जैसे 12.5% को दोस्तों मैं क्या बोल सकता हूं 1/8, क्या बोल सकता हूं 1/8, और 20% को दोस्तों मैं बोल सकता हूं 1/5। तो आप सीपी को 100 ना मान के आप 1 मान लें, क्या मान लें दोस्तों 1 मान लें। यहां पर डिस्काउंट आपका कितना है 12.5% मतलब 1/8। इसी प्रकार दोस्तों आप एमआरपी को जो 100 प्लस प्रॉफिट को 100 को आपको क्या मानना है 1 मानना है। प्रॉफिट आपका कितना है दोस्तों 20%, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/5। तो देखिए दोस्तों 8 एकम 8, 8 में से एक गया कितना 7/8, 5 एकम 5 और एक ये कितना हो गया दोस्तों 6/5, ये त्रियक गुणा हो जाएगा यहाँ पर। तो 7 पन्ना हो गया ये दोस्तों 35 और 8 संग दोस्तों ये कितना हो गया 48। तो आपकी सीपी की यूनिट क्या आ गई दोस्तों 35 और एमआरपी क्या हो गया दोस्तों आपका 48। तो जैसा कि आपको पता है, आपको क्वेश्चन में दिया है 35 बराबर कितना दोस्तों 1400 रुपए, तो 5 7 35, आप इसको 7 से काट दें, 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, कितना आ गया 200, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 1 बराबर कितना आ गया दोस्तों 40 रुपए। अब 1 बराबर आपका क्या आ गया दोस्तों 40 रुपए। तो आपसे क्या पूछा है एमआरपी पूछा है, एमआरपी कितना यूनिट है दोस्तों 48 यूनिट है, तो 48 इंटू 40 यानी ये आपका कितना हो जाएगा 1920 रुपए। या आप मल्टीप्लाई करने, 4 और 2 32 की 2 हासिल के 3, 4 चौको 16 और 3 19, यानी 1920 रुपए, ये आपका आंसर आएगा। तो दोस्तों आप एसपी को बराबर करके भी आंसर निकाल सकते हैं, या 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट का इस्तेमाल करके भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन परसेंटेज अगर ऐसा मिले दोस्तों तो आप उसे 100 को आप 1 मानकर भी कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो कोई ऐसी भिन्न हो जिसका फ्रैक्शन आप कर सकें तो आप इस प्रकार से आंसर निकाल लें। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको 100% रखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको 1 रखना है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको एसपी को बराबर रखना है। तो जैसा हमारा क्वेश्चन आएगा हम बेसिक मेथड का उपयोग करके जल्द से जल्द आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं हम। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि बाय 5 गेट 4 फ्री,
5 आर्टिकल खरीदने पर आपको 4 आर्टिकल क्या मिलेंगे दोस्तों, फ्री मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों वो बोल रहा है कि आर्टिकल आपको फ्री मिलेंगे, यानी डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट क्या मिल रहा है कि डिस्काउंट के बदले में आपको 4 आर्टिकल फ्री मिल रहा है। तो यहाँ पर एसपी और एमआरपी को एक पर्टिकुलर आप मान लीजिए कि 10 रुपए, मान लीजिए कि एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, एमआरपी भी 10 रुपए और एसपी भी कितना है दोस्तों, 10 रुपए। तो टोटल आर्टिकल दोस्तों देखें, आप समझे बात को, एमआरपी ऑफ 1 आर्टिकल मान लीजिए 10 रुपए, एक आर्टिकल का जो एमआरपी है वो 10 रुपए। टोटल कितने आर्टिकल है दोस्तों, 9 आर्टिकल है, 9 आर्टिकल, तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी दोस्तों, 90 रुपए। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बोला कि ऐसे केस में आपको क्या ध्यान रखना है, एक आर्टिकल का एमआरपी 10 रुपए, एक आर्टिकल का एसपी भी 10 रुपए है, ठीक है दोस्तों। तो आपको खरीदना कितने हैं, 5 आर्टिकल। तो जो 5 आर्टिकल की जो कीमत होगी दोस्तों, एक आर्टिकल की कीमत 10 रुपए, तो 5 आर्टिकल की कीमत कितनी होगी, 50 रुपए। यानी दुकानदार आपको 5 आर्टिकल कितने में दे रहा है, 50 रुपए में। लेकिन आपको कितने मुफ्त मिल रहा है दोस्तों, 4 आर्टिकल मुफ्त मिल रहा है। यानी कि आपको 90 रुपए का जो आर्टिकल है दोस्तों वो कितने रुपए में मिल रहा है, 50 रुपए मिल रहा है। तो आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों, क्या मिल रहा है, जो मैंने आपसे क्या बोला दोस्तों, एमआरपी ऑफ 1 आर्टिकल 10 रुपए, एमआरपी ऑफ 9 आर्टिकल कितना दोस्तों, 90 रुपए। लेकिन आपको 90 रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल 5 आर्टिकल परचेस करना है। एक आर्टिकल कीमत 10 रुपए, तो 5 आर्टिकल कीमत दोस्तों कितनी, 50 रुपए। तो आपको कुल मिला के कितने रुपए का डिस्काउंट मिला दोस्तों, 40 रुपए का। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है दोस्तों, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100। तो आप देखिए दोस्तों डिस्काउंट कितने का मिला, 40 रुपए का। टोटल 9 आर्टिकल है, तो 9 आर्टिकल का एमआरपी कितना है दोस्तों, 90 रुपए इंटू कितना हुआ दोस्तों, 100 हुआ। 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो ये 400 बटे कितना है दोस्तों, 9। 400 को आप 9 से डिवाइड करोगे, 9 चौको 36, 4 बचा, 9 चौको 36, फिर 4 बता 44, सही 4/9% का क्या मिलेगा दोस्तों आपको, डिस्काउंट। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन हम फिर देखते हैं, इसमें क्या किया उसने कि आर्टिकल तो फ्री दिए, साथ में उसने एक्स्ट्रा और क्या दे दिया, आपको डिस्काउंट दे दिया। तो आइए अगले क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन आधा तो क्वेश्चन लगभग सेम है दोस्तों, 5 पर कितने आर्टिकल फ्री, 4। लेकिन आपसे बोला कि वो 20% मोर डिस्काउंट, 4 आर्टिकल फ्री दे रहा है, साथ में 20% डिस्काउंट और दे रहा है। तो ओवरऑल उसे कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिला। तो दोस्तों मैंने आपसे जैसा कि बोला, सबसे पहले आप लिख दें एमआरपी और हम इसको शॉर्टकट में समझते हैं। टोटल आर्टिकल कितने होगा दोस्तों, 5 और 4 कितने, 9। यहां आप 9 आर्टिकल की कीमत कितनी मान लीजिए, 90 रुपए। अब देखिए दुकानदार आपको कितने आर्टिकल बेच रहा है, 5 बेच रहा है, और आप खरीद कितने रहे हैं, 5 खरीद रहे हैं। तो 5 आर्टिकल की कीमत कितनी हो गई दोस्तों, 50 रुपए, ठीक है। तो कुल मिला के 90 रुपए जो एमआरपी थी 9 आर्टिकल की, आपको केवल कितने परचेस करने थे, 5। तो आपने 5 परचेस कर लिए कितने, 50 रुपए में, दुकानदार ने 50 रुपए में बेच दिए। आपको ऑलरेडी 40 रुपए का फायदा हो चुका है। लेकिन आगे आपसे और बोला गया कि दुकानदार 20% का डिस्काउंट और देता है। तो यहां पर 50 रुपए पर आपको 20% का डिस्काउंट और दे रहा है। तो 9 आर्टिकल खरीदने के लिए आपको 50 रुपए देना था, लेकिन दुकानदार बोल रहा है कि आपको उस पर मैं 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूं। तो 50 रुपए के बदले अब 50 का 20% होता है दोस्तों कितना रुपए, 10 रुपए। 50 का 10% 5 रुपए, 20% कितना, 10 रुपए। तो 10 रुपए का और डिस्काउंट दोगे, मतलब ओवरऑल आपको कितना रुपए फाइनली देना पड़ेगा दोस्तों, 40 रुपए। कितना देना पड़ेगा, 40 रुपए। तो आपने 40 रुपए में दोस्तों कितने रुपए के आर्टिकल खरीद लिए, 90 रुपए के। तो आप मुझे बताइए ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए हुआ दोस्तों, 50 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। अब डिस्काउंट परसेंट क्या होता है दोस्तों, आप मुझे बताइए कितने रुपए का डिस्काउंट मिला आपको, ओवरऑल 50 रुपए का डिस्काउंट मिला। कितने पर मिला, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी। तो एमआरपी कितना है दोस्तों, 90 रुपए इंटू क्या हुआ, 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई दोस्तों, ये आ गया आपका 500/9। 9 से काटेंगे, 9 पन्ने 45, बचा 5, फिर हो गया 50, 9 पन्ने 45, फिर बचा 5, तो 55, सही 5/9% का दोस्तों क्या होगा, ओवरऑल आपको डिस्काउंट दिया गया। तो दोस्तों ये हमारा आज का आपने देखा चैप्टर क्या था, डिस्काउंट, जिसमें मैंने आपको कितने टाइप बताए दोस्तों, 5 टाइप बताए। तो
आगे इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। आज तक के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है। तो दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा पार्ट 3 था जिसमें आपने डिस्काउंट देखा। तो मैंने दोस्तों इसमें आपको केवल 5 टाइप बताए हैं। आप इन 5 टाइप के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए तो आप कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस के आंसर देने में सक्षम हो पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।